अब ईरान के क्लस्टर बम इजरायल के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। वॉर जोन से न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में आपको उस जगह की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर क्लस्टर बम से भारी नुकसान हुआ है। ईरान की तरफ से जो मिसाइल दागे जा रहे हैं उनमें है क्लस्टर बम, और वो क्लस्टर बम इसराइल में मचा रहे हैं तबाही। पिछले 3 दिनों से जगह जगह पे हमले हो रहे हैं और क्लस्टर बम की वजह से तबाही हो रही है। मैं इस वक्त नेकबा एरिया में हूँ, ये इसराइल का एरिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग का क्या हाल हुआ है। यहाँ पे क्लस्टर बम की वजह से फिलहाल ऐसा लगता है कि इसराइल के पास क्लस्टर बम का तोड़ अभी तक नहीं है। एयर डिफेंस सिस्टम क्लस्टर बम के सामने फेल हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस एरिया में एक बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हुई है। यहाँ पे क्लस्टर बम गिरा है। लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। अली लारिजानी के मारे जाने के बाद ईरान की तरफ से अटैक्स की फ्रीक्वेंसी इसराइल पे बढ़ा दी गई है और ये वो स्पॉट है जहाँ पे क्लस्टर बम गिरा है। हम देख रहे हैं आसमान में लगातार मिसाइल आ रहे हैं, लेकिन उसमें से जो बम गिरते हैं तकरीबन 5-6 किलोमीटर के एरिया में वो तबाही मचा देते हैं अलग अलग जगहों पे। एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल को इंटरसेप्ट तो कर पाता है, लेकिन उस मिसाइल से जो बम गिरते हैं वो अलग अलग जगहों पे तबाही मचा देते हैं। तो फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि क्लस्टर बम का अभी इसराइल के पास तोड़ नहीं है और ईरान की तरफ से जो ये हमले किए जा रहे हैं ये यहाँ पे तबाही मचा रहे हैं और हम उसी स्पॉट पे हैं जहाँ पे क्लस्टर बम गिरा है। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग के अंदर क्या हाल हुआ है। पूरी तरह से ये बिल्डिंग जो है डैमेज हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो बम गिरा उसकी वजह से ये बिल्डिंग तबाह हुई है। ऐसा लगता है कि अब ईरान की तरफ से वही वॉरहेड भेजे जा रहे हैं, यानी वही मिसाइल भेजे जा रहे हैं जिनमें क्लस्टर बम है, क्योंकि अगर ये मिसाइल इंटरसेप्ट हो भी जाता है लेकिन उसमें से जो बम गिरते हैं वो अलग अलग जगहों पे तबाही मचा देते हैं। तो फिलहाल ईरान के पास एक बड़ा हथियार साबित हो रहा है क्लस्टर बम, जिसकी वजह से इसराइल में काफ़ी जगहों पर नुकसान हो रहा है। तो जो फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई है ईरान की तरफ से उससे काफ़ी सख्ते में आ गया है इसराइल। और देखिए, गैस प्लांट पर अटैक को लेकर कतर का बयान भी सामने आया, जहां पर कतर का यह कहना है कि सुबह एलएनजी फैसिलिटीज पर मिसाइल हमले हुए हैं। ईरानी अटैक में भारी नुकसान हुआ। कल जीटीएल प्लांट पर भी अटैक हुआ था। तो कतर के दावे यहां पर लगातार हैं। ईरान पर अटैक का उसने आरोप यहां पर लगाया और कहा कि कई सारी फैसिलिटीज पर उसकी अटैक यहां पर किया गया, एलएनजी फैसिलिटीज। इसके अलावा मिसाइल हमले लगातार किए गए हैं। ईरानी अटैक में भारी नुकसान का दावा भी कतर की ओर से किया गया है।